नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी आप देख रहे हैं, जिसमें अब तक की तमाम अहम खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे। साथ ही प्रदेश की 25 खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले वो खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अगर सबसे पहली खबर की बात करें तो माता चंद कौर जी का आज लुधियाना के भैणी साहिब में होगा अंतिम संस्कार। यहां ये जानकारी देना बहुत अहम है कि दरअसल सोमवार को 2 अज्ञात हमलावरों ने माता चंद कौर जी को गोली मार दी थी। अस्पताल में माता चंद कौर जी ने दम तोड़ दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई सियासी दलों ने इस पूरे मामले पर अफसोस जताया है। दूसरी अहम खबर का रुख कर लेते हैं जो सिखों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सिखों पर बने चुटकुलों पर रोक लगाने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह कहा था कि अगर ये तय होगा कि इसे किस हद तक रोका जा सकता है, कोर्ट ने यह साफ कहा है कि चुटकुलों का व्यावसायिक इस्तेमाल अगर लोग कर रहे हैं तो कोर्ट सख्त कार्रवाई कर सकता है। बढ़ते हैं आगे और अगली अहम खबर का रुख कर देते हैं। यहां आपको यह बता दें कि आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे उद्घाटन और पहले चरण में मानेसर से पलवल तक एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है। एक्सप्रेसवे का 53 किलोमीटर हिस्सा तैयार कर लिया गया है। एक्सप्रेसवे से आईएमटी का विस्तार होगा और साथ ही निवेश भी बढ़ेगा। तो ये वो खबरें हैं जिनकी जानकारी सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप तक पहुंचाएगा। अब विस्तार से जान लेते हैं अब तक की अहम खबरों को। यहां आपको बता दें कि माता चंद कौर जी का आज लुधियाना के भैणी साहिब में अंतिम संस्कार होगा। कल उन पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं राज्य सरकार ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया है। रोजाना की तरह माता चंद कौर भैणी साहिब गए थे, लेकिन भैणी साहिब में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया, क्योंकि बाइक सवार 2 नौजवानों ने माता चंद कौर पर जानलेवा हमला किया। वारदात सुबह करीब 10 बजे की है, जब सतगुरु जगजीत सिंह की पत्नी माता चंद कौर डेरा भैणी साहिब के पिछले हिस्से में मौजूद थी और वहां से एकेडमी जाने के लिए गाड़ी में बैठी। तभी 2 बाइक सवार नौजवान वहां आए और उन्होंने माता जी को प्रणाम किया और देखते ही देखते एक शख्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावर ने 3 गोलियां चलाई, जिनमें से 2 गोलियां माता जी को लगी। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। वारदात के बाद गंभीर हालत में माता जी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका देहांत हो गया। माता जी हमारे सतगुरु प्रताप सिंह एकेडमी है, वहाँ नवा सेशन शुरू होना था, उसके वो वापस आने लगे तो बाहर 2 मोटरसाइकिल वाले थे और एक ने आके नीरेस्ट आके गोली मार दिया, जो हार्ट के नीचे लगी, एक सिर पे लगी है। तो उसके बाद एकदम वो भाग गया, मोटरसाइकिल पे थे। बॉडी हॉस्पिटल ले आए, यहाँ बहुत कोशिश किया तो वो अभी डिक्लेयर है, डेड हो गई है। 2 नौजवान सी पेंट शर्ट पाई सी, केसधारी सी, उन्होंने रुक के नमस्कार करनी चाहिए। उन्होंने गड्डी सेव करतार सिंह जी जो कि क्लब कार जा रहे सी, उन्होंने ड्राइव कर रहे सी। उन्होंने जो गड्डी रोकी तो उन्होंने नमस्कार की, नाल ही रिवाल्वर नाल फायर कर दिता जी। एक पेट 'च लगे जी, एक कह रहे ने जो मौके पर भी कन ते कोल भी लगी है जी। पुलिस ने मौकाए वारदात का मुआयना करने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो सका है कि आरोपी कौन थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। सवेरे तकरीबन 10 साढ़े 10 वजे माता जी इत्थे स्कूल दे विच राउंड लाउण आए सीगे, क्योंकि अज स्कूल की शायद ओपनिंग हुई सी पहले दिन, इस करके उन्होंने बुलाया गया सी। वो इत्थे 15 मिनट ठहर के जदों जान लगे तो इस गेट तो बाहर जो गए तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल के उत्ते जेडे सिख नौजवान सीगे उन्होंने गोलियां मारियां ने। गोलियां मार के वो टूवर्ड नॉर्थ तो इत्थों दौड़ गए ने ते असी मौके ते आके सारा कुछ देख के ते हुण इहदी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी फर्दर कर रहे हैं। अजे तक कोई सानू क्लू नहीं हैगा, लेकिन असी जल्दी इस केस नूं सॉल्व करने की कोशिश करें।
जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त उनके साथ कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या आरोपियों को इस बारे में पहले से ही पता था? सवाल ये भी है कि इस वारदात के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था? लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। माता चंद कौर पर हुए हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर पंजाब में क्या सम्मानित हस्तियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं पर कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। माता चंद कौर पर हुए हमले की वारदात ने सुरक्षा इंतजामों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और अब यही पूछा जा रहा है कि क्या हमले को रोका जा सकता था। नामधारी सभा की तरफ से बताया गया कि पहले भी ऐसे हमले किए गए हैं पर कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। हाँ, पीछे बम ब्लास्ट होया, बंदा मरिया है। उन्होंने अपना मोटिव दसे कि क्यों कितने ही बम लैके जा रहे थे, कादे वास्ते बम उन्होंने कोल हैगे सन। एक चलिया, उन्हें बंदा मर गया, 2 बम उन्होंने कोल फड़े गए, सरकार ने बरामद किए। बम जो चलता है तो बम चलना ही एक गल नहीं होंगी। ये देखिए सरकार ये देखती है, पुलिस ये देखती है कि बम आए कितों होर बम तो नहीं होते। फिर जो वो पता लग जाए फिर अगों पुलिस ये देखती कि बम बनाने वास्ते मसाला कितों आया, तो वो कोई गल हुई नहीं है, आज तक कोई गल सामने आई नहीं है। साथ ही नामधारी भाईचारे की तरफ से गुरु जी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। उनके मुताबिक अभी जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो नाकाफी हैं और दूसरी हस्तियों की तरह गुरु जी को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। सतगुरु जी नाल भी जिन्नी चाहिए उन्नी तो नहीं है। सतगुरु जी नाल तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा चाहिए। जिस तरह सरकार की Z होंगी है या Z+ होंगी है, तो घट को Z कैटेगरी सतगुरु जी ने बहुत जरूरी है। लेकिन इत्थे सरकार के पैरामीटर से सरकार दियाँ अपने तरीके ने सारे आख्या भी कई बारी, लेकिन कोई वो ध्यान नहीं देते। सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जरूरत तो है, क्योंकि जिस बेफिक्री से इस वारदात को अंजाम दिया गया उसने समाज में सुरक्षा के लिए फिक्र बढ़ा दी है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। नामधारी संप्रदाय के सदगुरु जगजीत सिंह की पत्नी माता चंद कौर के देहांत पर पंजाब सरकार की तरफ से दुख जताया गया है, लेकिन विरोधियों ने इस घटना को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था के लिए सूबा सरकार पर निशाना लगाया। नामधारी संप्रदाय के सदगुरु जगजीत सिंह की पत्नी माता चंद कौर पर हुए हमले ने सबको सदमे में ला दिया है। उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने भी माता चंद कौर पर हुए हमले और उसके बाद उनके देहांत पर गहरा शोक प्रकट किया। उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब DGP को आरोपियों को काबू करने की सख्त हिदायतें दी हैं और साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उधर इस हमले के बाद विपक्ष सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर इतनी बड़ी हस्तियां ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की सुरक्षा के बारे में क्या उम्मीद की जा सकती है। जी, ये पता लगा, ये मतलब विश्वास नहीं भी उनके ऊपर ये ऐसी बात हो सकती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत गंभीर जो है विचार है गवर्नमेंट लेवल पे, और स्टेट मशीनरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एजेंसीज हैं, उनको करनी पड़ेगी भी कहाँ उनकी चूक हो रही है, कोई कहाँ उनको इन्फॉर्मेशन की चूक हो रही है, कहाँ उनके जो नीचे नेटवर्क है वो कहाँ फेल हो रहा है। ये एक मुंह बोलती तस्वीर है कि पंजाब में अगर नामधारी सेक्ट के हेड जो हैं, जो लाखों लोगों के हेड हैं, अगर उनकी जो टॉप फैमिली है उनकी माता जी पर गोलियां चल सकती हैं और उनकी जान सुरक्षित नहीं है, तो इधर जिनका बेचारों के पास कोई प्रबंध ही नहीं, उनकी जान का क्या हाल होगा। जो हुआ वो बेहद दुखद है, पर अब इस घटना के बाद सियासत होने की बजाय आरोपियों की तलाश की तरफ सबको सहयोग करना चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस वारदात के पीछे किसका हाथ है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन विद कॉफी के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं, उनसे पंजाब के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने कैप्टन की इस नई मुहिम पर सवाल उठाए हैं। कैप्टन अमरिंदर की कॉफी आजकल पहली पसंद बन चुकी है, पर कैप्टन को कॉफी अकेले पीना पसंद नहीं, बल्कि आम लोगों के साथ कॉफी पीते हैं कैप्टन। पेट के जरिए दिल तक पहुंचा जाता है, कहावत पुरानी है, पर आम आदमी पार्टी इस कहावत को अपना मंत्र बनाकर लोगों तक पहुंच कर रही है। पर विरोधियों को ना कॉफी का स्वाद पसंद आ रहा है, न खाने का जायका। अकाली दल को इसमें कुछ खास नहीं लगा। उनका कहना है
कि नया उनके लिए है जो जनता में नहीं रहते। पर अकाली दल तो लोगों से राब्ता कायम रखती है। उधर बीजेपी का दावा है कि इस वक्त कॉफी नहीं काम बोलेगा। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਤਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੌਫੀ ਚੱਲਣੀ ਨਾ ਡਿਨਰ ਚੱਲਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 117 प्रत्याशी नहीं मिलने, मैं कहता नहीं मिलने। कांग्रेस का कहना है कॉफी पिलाने में गलत क्या है। उनका दावा है कॉफी विद कैप्टन कामयाब मुहिम साबित हो रही है और जनता को सरकार की नाकामियों के बारे में जानकारी मिल रही है। उधर आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी लोगों की पार्टी है, इसलिए ये चंदे से ही चलेगी। जो ये अमरिंदर सिंह साहब ने जो प्रोग्राम चलाया एक कामयाब प्रोग्राम है और एक बहुत वधिया प्रोग्राम है। ये जन प्रतिनिधि लोगों के नाल जाके मिलना और लोगों को जागरूक करना और अकाली दल ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ। देखो आम आदमी पार्टी ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। हर पार्टी की कोशिश लोगों को जोड़ने की है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी कॉफी का स्वाद लोग चुनावों तक याद रखेंगे। उधर आम आदमी पार्टी भी लोगों के साथ खाने के टेबल पर अपनी नीतियों का प्रचार करना चाहती है, यानी मेहमान नवाजी के जरिए दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरना चाहती हैं, पर विरोधी इसे बेअसर मान रहे हैं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने फिर दोहराया कि उनकी सरकार बनने के बाद पंजाब में नशा खत्म हो जाएगा। कैप्टन के मुताबिक विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। मिशन 2017 को फतेह करने में जुटे पंजाब में कांग्रेस के कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरा जोर लगा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस को वापस लाने के लिए कैप्टन कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनका मन टटोल रहे हैं और बादल सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। सोमवार को श्री अनंतपुर साहिब पहुंचे कैप्टन ने यहां भी विरोधियों पर जमकर हमला किया। जेड़ा इतने कानून तोड़ता है, चाहे मजीठा हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, और लंबा मैं पाऊंगा। पंजाब में नशा एक बड़ा मुद्दा है। सभी सियासी पार्टियां नशे को खत्म करने का दम भरती हैं। कैप्टन ने भी अपनी सरकार बनने पर पंजाब में नशे को खत्म करने का दावा किया है। जब सरकार ही नहीं चाहती कि कोई कदम चक्कर तां कुछ नहीं कर सकते। जदों असीं इन्हां नूं खुली चिट देवांगे, एक टीम चंगी बनावांगे, तो देखना इन्हां नूं 4 हफ्तियां दी लोड़ भी नहीं, 3 हफ्तियां दे विच ही अंदर कर दांगे सारा कुछ। कैप्टन की माने तो विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही कांग्रेस पंजाब में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। 6 महीने पहले अनाउंस कर देना। अगर फरवरी इलेक्शन है देन बाय जून जुलाई को सीटा मिल जाएगी। पंजाब में कैप्टन के लिए ये आखिरी फाइट मानी जा रही है। आला कमान ने उन्हें कमान सौंपकर उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। हालांकि कैप्टन को न केवल विरोधी बल्कि अपनों से भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कैप्टन पंजाब में 10 साल से चला आ रहा कांग्रेस का सूखा खत्म कर पाएंगे। विमल कुमार, जी मीडिया, श्री अनंतपुर साहिब। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जवाबी हमला बोला है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अप्रत्यक्ष तौर पर एसजीपीसी चुनाव को लेकर अकाली दल को चुनौती दी। उसके बाद अब मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि पहले भी कैप्टन ऐसा ही कुछ कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। 2017 में अकाली दल को चुनौती देने वाले कांग्रेस के कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह अब धार्मिक मोर्चे पर भी अकाली दल को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि चाहे उनकी पार्टी एसजीपीसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन सिख होने के नाते उन संगठनों की मदद करेंगे जो एसजीपीसी चुनावों में अकाली दल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे।
Congress party is a secular party. We do not take part in religious elections, and I will support those people who are there to throw this Akali government out. And the SGPC अकालियां दी जेडी बनी है उन्हें कढ़न वास्ते जेडी संस्था इकट्ठी होएगी अमरिंदर सिंह उन्हें सपोर्ट करेगा। वहीं मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कैप्टन ऐसी कोशिशें पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ खाली ही रहे हैं। मुख्यमंत्री बादल ने दोबारा से कैप्टन को SGPC चुनावों में हाथ आजमाने की चुनौती दी है। वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान प्रताप सिंह बाजवा का मानना है कि पार्टी के साथ निजी तौर पर भी किसी कांग्रेसी नेता को धार्मिक चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जरूर लड़न जी, अगे उन्होंने 10 वारी लड़ियां ते 10 वारी उन्होंने कोई बंदा नहीं आया, हम फिर लड़ दें जी, ऐसी कोई रुकावट है? कांग्रेस में कोई भी लीडर जो है वो ना तो धर्म जो है वो उसका प्राइवेट मसला है, तो मैं समझता हूँ कि ना वो किसी कम्युनिटी के साथ ना किसी धर्म के साथ ओपनली अपने आप को ये इस बात में हमें पढ़ना चाहिए। SGPC चुनाव में अब तक अकाली दल का ही कब्जा रहा है। 2017 से पहले कैप्टन की ओर से अकाली दल के खिलाफ SGPC चुनावों में पंथक जथेबंदियों की मदद करने के ऐलान के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कैप्टन अकाली दल के विरोध में खड़े सभी पंथक संगठनों को एकजुट करना चाहते हैं, ताकि एक बड़ा वोट बैंक विधानसभा चुनावों में उनकी मदद कर सके। कपूरथला से संदीप ओबराय, गुरदासपुर से अजय महाजन और मुक्तसर से जसविंदर बब्बर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। अमृतसर से बीजेपी विधायक और पंजाब सरकार में CPS नवजोत कौर सिद्धू ने यू टर्न ले लिया है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर फैसला ले चुकी है, लिहाजा अब पार्टी और गठबंधन को लेकर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पर अब जब डिसीजन हो गया एक बार कि इकट्ठे रहने, तो अब बोलना बनता ही नहीं था कि अगेंस्ट अलायंस के खिलाफ। मैडम नवजोत कौर सिद्धू का ये बयान बताने के लिए काफी है कि उनके बगावती सुर ठंडे हो चुके हैं। अब वो चुपचाप अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए काम करते रहेंगी। मैडम सिद्धू के फेसबुक पोस्ट से गरमाया मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचा था, जहां सिद्धू दंपति ने संगठन मंत्री रामलाल के साथ मुलाकात की और विकास के लिए फंड अलॉट न किए जाने का दर्द बयां किया। हालांकि हाईकमान के दखल के बाद मैडम सिद्धू ने नरम रुख अख्तियार कर लिया है, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर वो अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। साथ ही मैडम सिद्धू ने किसी और पार्टी का पल्ला ना पकड़ने की बात भी कही। मैंने आपको पहले बोला है, इस परिवार को कभी कुछ भी नहीं चाहिए पार्टी से, और ना पार्टी के खिलाफ कहीं जाके ना किसी और पार्टी से बात की है। काम सिर्फ बात और लड़ाई काम की है। सो आगे की चॉइस में कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि अलायंस की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ूंगी। पंजाब से रूट कर दिल्ली जाकर मान जाने की प्रक्रिया सिद्धू दंपति की ओर से अपनाई जा रही है। नवजोत कौर सिद्धू हर बार कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों के साथ होती जोर जबरदस्ती का तौखला बयां कर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती रही हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उनका गुस्सा शांत हो जाता है। बड़ा सवाल ये है कि अगर पंजाब का हर मसला बीजेपी हाईकमांड हल कर रही है, तो क्या बीजेपी के नेताओं का अपनी प्रदेश लीडरशिप में यकीन कम होता जा रहा है? और ये संकेत भी मिल रहे हैं कि प्रदेश के बीजेपी नेताओं की ओर से बार बार सरकार की ओर से अनदेखी किए जाने की चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं नहीं है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। सिद्धू दंपति की पंजाब सरकार के साथ चल रही तू मैं पर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल नवजोत कौर सिद्धू को अपनी बेटी बताकर मामले को शांत करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेता सिद्धू दंपति को बीजेपी को अलविदा कहने की नसीहत दे रहे हैं। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू अब शांत हैं। बीजेपी के अकाली दल के साथ गठबंधन से खफा मिसेस सिद्धू लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठाती रही हैं और लगता है बीजेपी आला कमान ने भी मिसेस सिद्धू के बयानों को संजीदगी से लिया ही नहीं, या फिर मिसेस सिद्धू किसी छुपे हुए एजेंडे के तहत गठबंधन पार्टी को आंखें दिखाती रही। लेकिन अब इस्तीफे की उड़ी अफवाह के बाद केंद्र से मिली थपथपी के साथ मिसेस सिद्धू ने यू टर्न लिया है, तो सुख की सांस कुछ हद तक अकाली दल ने भी ली। लेकिन कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा सिद्धू दंपति को पार्टी छोड़ देने की सलाह जरूर दे रहे हैं। बच्चियां वांगू भैणा वांगू ओदा सत्कार कर दिए ते करदा रहो। अभी अपील करूंगा, बहुत टाइम आप छोड़ो अब छोड़ो और बाहर निकलो। और इनको अब जब आपने सभी कुछ कह ही दिया अकाली दल के बारे में, आपने सही चिट्ठा इनका सामने ले आए हो लोगों के, अब लोग भी समझते हैं कि अब हर रोज बयान देने के बजाय आप बाहर निकलो, इस्तीफा दो, सरकार से भी इस्तीफा और बाहर आओ। एक और सीनियर लीडरशिप
गठबंधन अकाली दल के दरमियान नाखून मांस का रिश्ता निभाती रही तो नवजोत कौर सिद्धू अपने क्षेत्र की अनदेखी के बहाने गठबंधन सरकार को घेरती रही। अकाली दल के साथ गठबंधन पर चर्चा और पार्टी छोड़ना भी सुर्खियों में रहा, लेकिन फिलहाल मिसेस सिद्धू शांत हैं। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर और पठानकोट से अजय महाजन के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एसवाईएल की। कोर्ट से लेकर सड़क तक एसवाईएल का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इस मुद्दे पर सियासत थम नहीं रही। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। पंजाब ने कोर्ट से कहा कि केंद्र इस मसले पर अपना रुख साफ करे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला केंद्र ही सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है, इसलिए स्टैंड क्लियर करे। उधर केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के पेश नहीं होने पर शीर्ष कोर्ट ने हैरानी जताई। मामले में अगली सुनवाई अब 8 अप्रैल को होगी। एसवाईएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति फिर भी लगातार गर्मा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने एसवाईएल को लेकर पंजाब सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। पंजाब में राजनीति हो रही है, दुर्भावनापूर्ण राजनीति हो रही है, और देश के जो संघीय ढांचा है, देश की जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, उनके मान को भी एक तरह से वहाँ जिस तरह के रेजुलेशंस आए, जिस तरह से दरकिनार किया गया, जिस तरह की एक्टिविटी की गई एसवाईएल को तोड़ने की, उसको चोट पहुंचाई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को कम से कम उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली के हितों को और हरियाणा के हितों को तिलांजलि देते हुए पंजाब में वो राजनीति के लिए जाकर खड़े हुए एसवाईएल का विरोध किया, जबकि उनको ये सुस्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली का हिस्से का जो है 471 क्यूसेस पानी हम जो है लेकर आते हैं और दिल्ली तक पहुंचाते हैं, उसका कैरियर जो भी इस्तेमाल होता है वो हरियाणा की नहरें हैं, दिल्ली का अपना कोई कैरियर नहीं है। उधर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य कुमारी सैलजा ने एसवाईएल को लेकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा और केंद्र सरकार पर सियासी वार किया। सरकार ने किया, मैं नहीं समझती कि इन्होंने जो ये फैसला लिया है ये वहाँ के लोगों के हक में लिया। ये इन्होंने केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि चुनाव आ रहा है और अकालियों के पांव वहाँ से उखड़ चुके हैं, इसलिए इसको एक चुनावी स्टंट हम कहेंगे। सैलजा की बात पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। जो सारा सत्यानाश है वो कांग्रेस ने किया हुआ, तो अब वो अपने ही करने को रो रहे हैं। ये रोने पर तो कोई टैक्स लगा नहीं है, रोते रहो। एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है और पिछले दिनों बजट सत्र के दौरान सदन से लेकर सड़क तक एसवाईएल का मुद्दा जमकर गूंजा और इस पर जमकर सियासत भी पकी। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। पलवल में आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी केएमपी एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मानेसर से पलवल तक करीब 53 किलोमीटर का हिस्सा तैयार हो चुका है। इसके बाकी के हिस्से को 2018 तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। पलवल में मंगलवार को सेक्टर 2 के हुडा ग्राउंड में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के पलवल मानेसर खंड का उद्घाटन किया जाएगा। ये उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे और उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों समेत तमाम बीजेपी नेता शामिल होंगे। इस मौके पर एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया जा रहा है। समारोह के शानदार आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। पलवल के डीसी अशोक कुमार और आईजी ममता सिंह ने इंतजामों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहाँ पर सारा पानी का पीने का पूरा इसका हमारा पूरी तैयारी है। इसके अंदर लगभग कितने वर्कर इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जुटे हुए हैं? कम से कम पूरी एक 100 आदमी की टीम लगी हुई है इसके अंदर पूरे काम को पूरा कराने के लिए। क्या खासियत रहेगी आपकी व्यवस्थाओं के दौरान? तो हमारी व्यवस्था तो ये रहेगी कि पूरा जो भी आयोजन हो पूरा सफल हो। कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे के पलवल मानेसर खंड की लंबाई 53.330 किलोमीटर है। पहले चरण में एक हिस्से के निर्माण में 400
57.81 करोड़ रुपए की लागत आई है और 6 लेन के इस हिस्से को 11 महीने में ही पूरा कर लिया गया। वहीं 136 किलोमीटर लंबाई के केएमपी एक्सप्रेसवे के बचे हुए कुंडली मानेसर हिस्से का निर्माण दूसरे चरण में 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। केएमपी एक्सप्रेसवे के पलवल से मानेसर तक के हिस्से के शुरू होने से पलवल में एक तरह से औद्योगिक हब बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। इससे क्षेत्र के विकास को नई दिशाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। दिनेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पलवल।